हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे इस एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर हम बताने वाले हैं आपको कि आप इंट्यूटिव कैसे हो सकते हैं, अपनी गट फीलिंग को आप कैसे पॉलिश कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब ही ये जानते हैं कि हमें जब इंट्यूशंस आती हैं या हमें कुछ अंदर से हमारी इनर वॉइस हमें कुछ कह रही होती है, तो हम अक्सर इसको सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, हम नहीं सुनना चाहते क्योंकि हमारे पास कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होती। आज हम जो कि बात करने वाले हैं वो ये है कि हम अपनी इस एक एलिमेंट को या अपनी इस एक ट्रेट को हम किस तरह से पॉलिश कर सकते हैं। हर इंसान के अंदर ये सिक्स सेंस इंट्यूशन मौजूद होती है। तो लेट्स स्टार्ट एंड बिगिन विद इरम, क्योंकि आज अगेन हमारे साथ इरम मौजूद है, क्योंकि ये कोलैबोरेशन सारा हमारा इजी माइंड्स के साथ है। तो हम जितनी एपिसोड्स करेंगे वो इरम के साथ ही करेंगे। तो अब हम बात करते हैं इरम से कि इरम, व्हाट डू यू थिंक कि इंट्यूशन के हवाले से, जैसे हमने पहले एपिसोड में आपसे बात करी, आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करी। Once again we are here and we are begin to ask the questions. Number one is this कि आप मुझे ये बताएं कि इंट्यूशन कैसे हम पॉलिश कर सकते हैं, हम कैसे ज्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं। यस इरम। थैंक यू सो मच हिना। सो सेकेंड एपिसोड की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रूशल पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं। वो कहते नहीं है वो, आई एम सॉरी आई एम गेटिंग ऑफ ट्रैक, लेकिन किसी ने कहा था ना, नो बकवास सीधी बात। yes. तो सीधी बात ये है कि आप सिर्फ इंट्यूशन ही नहीं, एक रूल ऑफ थंब बना लीजिए। इंट्यूशन हो, चाहे वो ड्रीम वर्ड हो, चाहे वो वाइब्स की इंटरप्रिटेशन हो, चाहे वो इंसानों के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाना हो, डिसीजन मेकिंग हो, कुछ भी हो, उसका प्री रेक्विजिट नंबर 1 है सेल्फ अवेयरनेस। हम अपने बारे में कितने सेल्फ अवेयर हैं, हमें हमारा कितना पता है, हमें दुनिया का पता है, हमें अपने नेबर से घर में क्या हो रहा है पता है, हमें अपने इर्द गिर्द बहुत सी चीजों का पता है, बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस सेलिब्रिटीज की जिंदगियों में क्या हो रहा है हमें पता है, हमारे अंदर क्या चल रहा है क्या हमें पता है। एंड आई बेट अगर आप इसको तसल्ली से डीप ब्रेथ करके सोचेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ दैट बिल्डिंग जिसके ऊपर आपकी पूरी पर्सनैलिटी खड़ी होती है। और अगर आप इसको थोड़ा दीन के साथ कनेक्ट करें तो देखो है ना, अल्लाह हमें बार बार कुरान में ये बात कहता है, और वो गौर नहीं करते। क्या तुम गौर नहीं करते? क्या तुम सोचते नहीं हो? क्या तुम अल्लाह की निशानियां? सो एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम थिंकिंग एंड एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग अपॉन यू। मैं पूरी दुनिया को तो ठीक करने के लिए फिक्र में हूँ, क्या मैं खुद को ठीक करने के लिए कभी टाइम निकाल पा रही हूँ कि नहीं? दिस इज द प्री रेक्विजिट ऑफ इंट्यूशन और एनीथिंग। पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट में हम बात करते हैं, कोचिंग करते हैं बच्चों की, बड़ों की, हम लोग उसकी बेसिक जो पहली चीज सिखानी होती है वो होती है सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस। तो याद रखिएगा, सेल्फ अवेयर हुए बगैर आप इंट्यूटिव नहीं हो सकते। इंट्यूटिव लोग, क्योंकि एक ट्रेट है, अल्लाह ने दी है, गिफ्ट है, ऑलरेडी हमारे अंदर मौजूद है। अब इसको पॉलिश कैसे करना है, इससे फायदा कैसे उठाना है? इससे फायदा उठाना है बिकॉज ये अनकॉन्शियस है, ये इलॉजिकल है, इसकी कोई रीजनिंग नहीं है, ये हमारे माइंड एक खास तरीके से परसेप्चुअल बैकग्राउंड पे इसको क्रिएट करता है। और जैसे आपने कहा है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि हम लोगों को पता ही नहीं है इंट्यूशन आई कब और चली कब गई। मतलब हम में से हर इंसान का नॉक होता है, हम डोर ओपन करने से पहले किसी दूसरे काम में बिजी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चलता कब इंट्यूटिव थॉट आई और कब चली गई। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े फिलोसफर्स, आइंस्टाइन में नाम है, ओपरा ने अपने कई दफा अपने शोज में बताया कि किस तरह उसने अपनी जिंदगी में इंट्यूशन को यूज किया। और ये तमाम लोग वो लोग हैं जिन्होंने पहले अपने आप पे गौर किया। सो वो जो एक शेर है ना कि अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। वाह वाह वाह, बेहतरीन बेहतरीन। वो मैं उस शेर को मैं सोचती हूँ, ये पूरी फिलॉसफी है। हमें टाइम नहीं मिलता असल में, जो मैंने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि जरा ड्रामों से और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया की ग्लैमर से निकल के लाइफ के अंदर अपने बॉन्ड को अल्लाह के साथ जोड़ के अपने आप को जानेंगे, इंट्यूशन में इंप्रूव होगी। सो सेल्फ अवेयरनेस। सॉरी, अब आई एम इंटरवीनिंग इन। अब मुझे एक चीज यहाँ पे याद आई है जो कि मैं यहाँ पे जरा कनेक्ट करना चाहूंगी, वो ये इरम के जो है, हम अक्सर एक बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो हम अगर लोगों से करें कि हु आर यू, एक आम खातून से या एक आम आदमी से सवाल किया जाए हमारे यहाँ, तो व्हाट वी गेट इन दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के जो है, अच्छा जी मैं जो हूँ डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं जो हूँ साइंटिस्ट हूँ, या मैं जो हूँ होम हाउसवाइफ हूँ। That's it. The thing is that हमने आपसे क्वेश्चन किया है, हमने किया हु आर यू।
आप बता रहे हो अपना प्रोफेशन, स्टिल यू आर नॉट टेलिंग दैट हु आर यू, आप खुद क्या हो। अच्छा, किसी से आप ये पूछ लो इंटरव्यू के दौरान भी कि जो है अपनी क्वालिटीज बताएं। बहुत से लोग इसमें स्टक हो जाते हैं कि क्या क्वालिटी, अपने बारे में क्या बताएं, अपने बारे में क्या बताना है, अपने बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। तो दिस इज द थिंग। यस, बिल्कुल है ना। और मैं आपको रिसेंट एक्सपीरियंस बताती हूँ, मेरे बच्चों के साथ जो लास्ट क्लास थी कोचिंग की, जो मेरा सेशन था, मैंने उनमें एक्टिविटी उनको दी कि राइट डाउन योर 10 क्वालिटीज, एंड बच्चे 3 के बाद दे वर स्टक, क्या लिखें अपने बारे में, क्या लिखें। देन आई नीड टू गिव देम क्लूज टू लेट देम थिंक। मैंने कहा बेटा अगर मुझे मेरी खूबियों का नहीं पता, मुझे मेरी क्वालिटीज का नहीं पता, तो फिर मुझे क्या पता है। हम ग्रेड 5 ग्रेड 10 हम PhDs करके निकल रहे हैं एंड वी डोंट नो कि हमारी क्वालिटीज क्या है। और उसके बाद बात आती है हमारी डिसक्वालिफिकेशंस कौन सी हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। हम ना खूबियां देख पाते हैं ना बुराइयां देख पाते हैं, और हम एक रैट रेस में लगे हुए हैं, स्लीप वॉक। वी आर एक्चुअली इन द स्टेट ऑफ स्लीप वॉक। रोबोटिकली हम जिंदगी गुजार रहे हैं, सुबह हुई शाम हुई, सुबह हुई शाम हुई, जिंदगी गुजरती चली जा रही है। We don't have time to reflect upon. Point number 1, note down on your diaries. Be more self-reflective, be more self-aware. उसके लिए every time मैं बताती हूँ, एक जर्नल ले लें, एक नोटबुक ले लें, एक कॉपी खरीद लें। उसमें इस तरह के सवाल, जैसे हिना ने कहा, Who am I? मैं कौन हूँ, मैं क्यों आई हूँ इस दुनिया में, मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है, क्या अल्लाह ने मुझे बगैर किसी रीजन के पैदा कर दिया है। इन बेसिक सवालों के ऊपर गौर करना शुरू करें एंड इंशाल्लाह यू विल सी कि कैसे दरवाजे खुलते हैं। अगेन फोकस जाएगा तो जूम इन होगा। फोकस ही नहीं है जब मेरा सेल्फ अवेयरनेस पे, तो जूम इन कैसे होगा, एक्सपैंड कैसे होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे एक्टिव होगा आपके लिए, जिंदगी में आपको अल्लाह नए नए सरप्राइजेस कैसे देगा। सो सेल्फ अवेयरनेस इज द पॉइंट नंबर 1। और दूसरा इंपॉर्टेंट, इंट्यूटिव लोग यूजुअली एम्पैथेटिक लोग होते हैं, जिनमें एम्पैथी होती है, जिसमें दूसरों की फीलिंग्स को फील करने का जज्बा होता है ना। आपकी फील, मेरी फील, हमारा तो काम ही ऐसा है कि हमें लोगों को काउंसल करना है, हमें उनकी थेरेपी करनी है, हमें कहीं ना कहीं उनकी जगह पे खुद को रख के सोचना है। तो इंट्यूशन कहीं ना कहीं पॉलिश हो जाती है। बट एक आम इंसान के लिए जो इस वीडियो को देख रहा है या देख रही है, आप जब तक दूसरे की फीलिंग को, दूसरे की वाइब्स को, दूसरे के इमोशंस को फील नहीं कर पाएंगे, आप इंट्यूटिव नहीं हो सकते। इंट्यूशन और एम्पैथी गो हैंड इन हैंड टुगेदर। आपको इंट्यूटिव होने के लिए दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों के जूते, वो कहते हैं पुट योर फुट इन अदर्स शूज, दैट्स कॉल्ड एम्पैथी। एंड रिमेंबर दैट, मैंने ये बात पहले भी कई दफा मेंशन की है, सिंपैथी और एम्पैथी में डिफरेंस है। सिंपैथाइज नहीं करना, दूसरों से हमदर्दी नहीं करनी, दूसरों की जगह पे खड़े होकर फील करना कि अच्छा अगर मैं होती तो क्या मैं भी ऐसा फील करती, या अगर इसने इस तरह का रिस्पॉन्स दिया है मुझे तो मैं भी, हाँ मैं भी इसको ऐसे रिस्पॉन्स देती। हमें ये बात उस वक्त तक नहीं समझ आती जब हम एम्पैथी के साथ नहीं सोचते। हम अलग एंगल से चीजों को देखते हैं, दूसरा इंसान अलग एंगल से देख रहा होता है, कॉन्फ्लिक्ट आती है, कम्युनिकेशन की कमी होती है, प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, रिलेशनशिप में गैप बढ़ता है। सो रिमेंबर एम्पैथी बहुत, और एम्पैथी के लिए नॉन जजमेंटल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरों को जज किए बगैर। देखिए अगेन, हमें तो सीखा है कि आपने जब दूसरे को रैपोर बिल्डिंग करनी है तो उसको बताना है कि देखो मैं तुम्हें जज नहीं करूंगी, टेल मी जो तुम्हारे दिल में आता है। क्योंकि लोग आपसे शेयर ही तब करते हैं, लोग आपसे ओपन अप तब होते हैं जब उन्हें पता होता है कि आप उनको जज नहीं करेंगे। आप बाद में ये भी, दैट्स द प्रॉब्लम। तो अगर आपको इंट्यूटिव होना है तो आपको नॉन जजमेंटल होना है, जो कि बेसिक ह्यूमन एरर है। आपको इंसान जो अल्लाह ने बनाया है, प्राइम क्रिएशन, अशरफुल मखलूकात, वो इसीलिए बनाया है कि यू कैन अचीव दैट स्टेट ऑफ एम्पैथी एंड एम्पैथेटिक इंट्यूटिव स्किल आप अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं। नॉन जजमेंटल होना जरूरी है। एंड एक इंपॉर्टेंट बात, ऑलवेज कनेक्ट विद द हार्ट। हेड टू हेड कनेक्शन हम करते हैं बिल्ड लोगों के साथ, अपने रिलेशनशिप्स में नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन इज इंपॉर्टेंट टू बी इंट्यूटिव, बिकॉज इंट्यूशन इज अगेन समथिंग, जिससे हमने स्टार्ट में बात की, फील। Intuition is the feeling. आप मुझे कहो, दिखाओ मुझे अपनी फीलिंग, I cannot show you my feeling, but that's there. यार फील आ रही है, मुझे लग रहा है कि मुझे काम कर लेना चाहिए, या मुझे फील आती है कि मुझे काम नहीं करना चाहिए हमेशा। और याद रखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इससे पहले के बातों में निकल जाए, इंट्यूशन बहुत शुरू में आती है, एनालिसिस के बाद नहीं आती। ऐसा नहीं होता कि एक बात पे मैंने डिस्कशन भी कर ली, मैंने मशवरे भी ले लिए, मैंने इस्तिखारा भी कर लिया, मैंने सारा कुछ कर लिया और उसके बाद मैं कह रही हूँ मैं इंट्यूटिव हो जाऊंगी। इंट्यूशन यूजुअली आपका ग्लिम्स आता है, एकदम से फ्लैशबैक आता है और चला जाता है।
और आपको अगर आपने पॉलिश किया हुआ है इन बेसिक्स पे जो अभी हम शेयर कर रहे हैं आपसे, तो इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के थ्रू इंट्यूशन की प्रैक्टिस हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग आपकी इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन आपको उसमें हार्ट को लाना पड़ेगा, काइंडनेस को लाना पड़ेगा, एम्पैथी को लाना पड़ेगा। अपने बारे में भी जानेंगे, दूसरों के बारे में भी जानेंगे, तो जाके इंशाल्लाह ये इंट्यूटिव माइंडसेट जो हमारा है वो इम्प्रूव होता चला जाएगा। सो ये था ओवरऑल। मुझे इसमें बहुत कुछ हम बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम टाइम टू टाइम ऐड करेंगे। लेकिन हिना, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप मुझे थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि क्या वजह है या क्या चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इन्फ्यूज कर सकते हैं डेली रूटीन लाइफ में, जिससे हमारी इंट्यूशन में इम्प्रूवमेंट आ जाए। वेरी गुड क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन एरम, कि आपने बहुत अच्छे से सब चीज़ें जो है पुट इन की हैं एक जगह पे, और बहुत ज़्यादा हमें इंफॉर्मेटिव डिटेल्स जो है हमें प्रोवाइड किए हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं अब आपके क्वेश्चन की तरफ आती हूँ, जो कि बड़ा ही कोई इंटरेस्टिंग सा मैं आपको एक आगे बात बताने लगी हूँ, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द वुमेन कैन रिलेट टू दिस थिंग। कभी ऐसा होता है हम अपने डिस्टर्ब रिलेशनशिप की वजह से बड़े परेशान होते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा सामने वाले को चाहिए क्या। हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ कनेक्शन बिल्डअप नहीं हो पा रहा क्योंकि उसकी हमें नेचर नहीं समझ आ रही। अब प्रॉब्लम वही वाली आपकी बात कि हमें जो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली चीज है वो है ही नहीं, क्योंकि हम सिर्फ फोकस करें सामने वाला बंदा खुश हो जाए, बस खुश हो जाए, अप्रूवल मिल जाए। ये जो सेंस ऑफ अप्रूवल है ये होता है दूसरों को खुश करने के लिए, ताकि हमारा सेल्फ एस्टीम उससे बूस्ट हो। ठीक है, ये एक फ्लॉ है। ठीक है, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। अच्छा, अब मैं इसको कनेक्ट यहाँ इस तरह से करने वाली हूँ कि आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब हैं तो आप इंट्यूशन को कैसे यूज कर सकते हैं। इसका क्या कनेक्शन है आपस में, इंट्यूशन कैसे आएगी, सेल्फ रिफ्लेक्शन के साथ हम दूसरों के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। कोई मतलब कनेक्शन नहीं बन रहा, तो मैं आपको कनेक्शन बना के दिखाती हूँ। उसके अंदर आपने ये सोचा कि जो है मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे सामने वाला समझ आए, या मेरे हस्बैंड को या मेरी वाइफ को क्या चीज चाहिए, जो कि एक कॉमन हमारा इशू चलता है हमारी सोसाइटी के अंदर। हम यहाँ से इस चीज को उठाएंगे जो कि एरम ने कहा, कि एम्पैथी लेकर आना। एम्पैथी जब बिल्टअप हो जाती है आपके अंदर, पॉलिश हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपको सामने वाले की जो एक वाइब्रेशंस है ना वो फील होने लग जाती है। आपका दिलो दिमाग जब सिंक्रोनाइजेशन के अंदर आता है, दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, अब आपका लॉजिकल रीजनिंग आपकी आई, नहीं वो ऐसा क्यों चाहेंगे, वो उनको ये चीज क्यों चाहिए होगी, नहीं जरूरी नहीं है। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल रीजनिंग। जहां आपका लॉजिकल रीजनिंग आ गया वहां आपकी इंट्यूशन खत्म, वहां आपका हार्ट का कनेक्शन स्टॉप। आपने कनेक्शन बिल्डअप यहाँ पे करना, क्योंकि हम यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ इंट्यूशन की बात कर रहे हैं। पॉलिश कैसे होगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता कैप्चर द फ्लैशेस एंड कैप्चर द एनर्जी लेवल्स जिस बंदे के साथ आप डील कर रहे हो। अब रिलेशनशिप मेंटेन या बिल्डअप कैसे होगा उस इंसान के साथ, आपको पता लगने लग गया कि इस वक्त उस इंसान की एनर्जी किस तरफ चल रही है। अगर तो वो लो मूड की तरफ है तो आपने अपना मूड कैसे शिफ्ट करना है, अगर वो उसके एक्साइटमेंट की तरफ है तो अपने आपको एक्साइटमेंट कैसे शिफ्ट करना है। सामने वाला आपसे क्या चाहता है, कि तभी आएगा जब आपकी एम्पैथी अच्छे से पॉलिश्ड होगी। आपको तो पता है कि आपका शौहर या आपकी बीवी इसका क्या सुनना चाहता है या चाहती है, जिससे उसको रिलैक्सेशन हासिल हो। अगर एक बंदा घर के अंदर एंटर होता है विदाउट इवन एनी सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये एम्पैथी जाने, आप उस बंदे पे अपनी वाली सारी चीजें थोप देते हो, तो आपको क्या लगता है कि आपका रिलेशनशिप क्या सही से सिंक्रोनाइज में चलेगा? ऑब्वियसली नहीं चलेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे इंट्यूशन की बहुत ज्यादा जरूरत फील होती है हमें। हम इंट्यूटिवली कब जान सकते हैं कि सामने वाला इसका क्या महसूस कर रहा है, हाउ ही और शी इज कमिंग अप, उसकी क्या एनर्जी लेवल्स है, ये ऑब्जर्वेशन रखना जरूरी है। फौरन फौरन नहीं आएगा, इट विल टेक टाइम। जस्ट स्टॉप फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए रुकिए और सोचिए कि आपका दिल आपको क्या कह रहा है, आपका कनेक्शन कैसे बिल्ड हो रहा है इस इंसान के साथ। दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं यहाँ ऐड करूंगी वो ये है कि हमारा किसी भी चीज की तरफ अगर हम आगे को जाते हैं, हम एक चीज को फॉलो करते हैं, फोकस कैसा है हमारा। हम इंट्यूशन तो हम फॉर एग्जाम्पल मैं आंख बंद करके बैठी अभी और मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए जो है ना, एक लड़की सोचती है, एक न्यूली तो नहीं कहूंगी सॉरी, जिसकी भी शादी नहीं हुई, अनमैरिड लड़की है, वो बैठी, इसके 2 रिश्ते आए हैं। ठीक है, बहुत ही कॉमन हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम आता है कि जो है 2 रिश्ते हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं, किसको फाइनलाइज करूँ। तो इंट्यूशन अब वो लगाने बैठी है। अब इंट्यूटिवली वो नहीं सोच पाएगी, क्यों? क्योंकि अब इसका दिमाग ने भी जंप इन किया कि जी लॉजिकल रीजनिंग, ये जो ज्यादा अच्छा कमाता है, नहीं जी ये जो है ज्यादा खुश शक्ल है, इसकी हाइट ज्यादा अच्छी है, या इसका जो बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा है। तो ये क्या हो गई, ये लॉजिकल रीजनिंग हो गई। ये आपका ब्रेन ने जंप इन किया। आपका जो हार्ट ने जो पहला आपको मशवरा दिया था कि जी
चूज ऑप्शन है, उसको आपने के पीछे छोड़ दिया। अब यहाँ पे दिमाग और दिल की जंग आ गई तो इंट्यूशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। इस चीज को हमने पॉलिश कैसे करना है, इसको हमने पॉलिश ऐसे करना है, वी नीड टू बिल्ड अप आवर फोकस। हम इतनी डेली रूटीन में डिस्ट्रैक्शंस के साथ रह रहे हैं कि हम फोकस कभी भी मेंटेन नहीं कर पाते। फोकस होगा तो ही हम अपने बारे में सेल्फ अवेयर होते रहेंगे कि हमारी बॉडी और हमारी गट हमें क्या बता रहा है, क्योंकि इन योर गट, आपके पेट की तरफ देयर आर सम काइंड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि रिलीज होते हैं, जो आपको हिंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो हिंट हम मिस कर देते हैं अपने इस चीज की वजह से, क्योंकि हम बहुत लॉजिकल हो जाते हैं फिर। अच्छा, अब हम बात करते हैं फोकस कैसे बिल्ड होगा। कमिंग टू द पॉइंट, फोकस कैसे बिल्ड करेंगे। जब हम एक रूम में एंटर होते हैं तो हम, फॉर एग्जाम्पल, हम नमाज की यहाँ पे एग्जाम्पल उठाते हैं। जैसे कि इरम और मेरा डिस्कशन चल रहा था जिसमें इरम ने कहा कि हमें बहुत मुश्किल पेश आती है जब हम नमाज पढ़ रहे हैं, तो बीइंग अ मुस्लिम, या अगर हम किसी और कम्युनिटी या किसी और रिलीजन की बात भी करते हैं, तो जब भी कोई इंसान प्रेयर करने जाता है पर्टिकुलरली, तो प्रेयर में हमें एक चीज चाहिए, वो है हमारी फोकस कहाँ पे, हमारे नमाज की तरफ, हमारी प्रेयर की तरफ, हमारी दुआ की तरफ। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम रकात के अंदर ऊपर हम खड़े हो रहे हैं, हम हाथ बांध रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे तरफ डिस्ट्रैक्शंस चल रहे हैं तरह तरह की, कि आज हमने ये काम करना है, आज हमने वो काम करना है। अब यहाँ पे हमारी फोकस हमारा लूज हो गया, हम ये तक भूल जाते हैं कि हम कौन सी रकात पढ़ रहे हैं, या हम जो है कौन से वाले पार्ट में खड़े हुए हैं, या हमने जो है क्या कितनी वो पढ़ ली है, आयतें पढ़ ली है, या हमने कितनी दफा ये चीज पढ़ ली है। तो ये हो गया आपका लूजिंग फोकस वाली चीज। हमने फोकस मेंटेन कैसे करना सीखना है, वो ये है कि सबसे पहले आपने सारी डिस्ट्रैक्शंस जो है आपके रूम में इस वक्त मौजूद हैं, उस चीज को आप क्लियर आउट कर दोगे। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि अगर आप जो है आपको लगता है आपको बहुत नींद आ रही है, या फिर आप फोकस, आप प्रैक्टिस या एक्सरसाइज नहीं कर सकोगे, देन गो फॉर एनी काइंड ऑफ स्टिमुलेंट जिससे आपको लगता है कि थोड़ी आपको एनर्जी आ रही है, लाइक चाय, कॉफी, इस तरह की कोई चीज। लेकिन जो लोग एंजाइटी प्रोन है वो प्लीज इसको थोड़ा अवॉइड करें, वो इस पे तरह कम से कम इनटेक इसका रखें। लेकिन जैसे स्टिमुलेंट लिया, डिस्ट्रैक्शन हटाया, ये नंबर 2 पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट इज दिस कि आपने पहले अपने आप को रिलैक्स करना है, लाइक एक डीप ब्रीथ इन एंड देन डीप ब्रीथ आउट। ठीक है, अब वो गहरी सांस आपने लेनी है और गहरी सांस आपने बाहर निकालनी है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, जो कि मैं यहाँ पे लाजमी वो कहूंगी, मुझे लोग कहते हैं मुझे फायदा नहीं हुआ, डीप ब्रीथिंग मैंने की, मुझे तो कुछ भी, मैं रिलैक्स नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो डीप ब्रीथिंग गलत कर रहे हैं। होता ये है, When we deep breathe in, तो मैं लोगों से पूछती हूँ आपकी टमी आपको कहाँ फील हो रही है? डीप ब्रीथिंग नहीं, हमने तो अंदर खींची हुई है, अंदर हमने ना टक इन की हुई है टमी। अरे भाई, अगर आप एक चीज फिल अप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल बलून के अंदर हवा भर रहे हो, तो उसको फूलना चाहिए ना, कि वो डिफ्लेट हो जाएगा, ऑब्वियसली उसको फूलेगा। आपने जो है जब अपनी अंदर इनटेक लेना है गहरी सांस का, तो आपकी टमी मेक श्योर कि वो बाहर को निकले, बाहर को आ जाए, फुल करें अपनी टमी को। उसके बाद जब एक्सहेल आउट, तो आपने क्या करना है, अच्छा अगर आप यहाँ नोज से डीप ब्रीथ इन कर रहे हैं, तो आप माउथ से यहाँ से कनेक्शन स्टॉप करेंगे, और यहाँ से आपने इस तरह आपने लंबे टाइम तक के लिए आपने इसको छोड़ना है। तो इससे क्या होगा, आपकी टमी जो है वो अंदर की तरफ खींचनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी हवा खाली कर रहे हो बॉडी से। ठीक है, दिस इज एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ डीप ब्रीदिंग। प्लस डीप ब्रीदिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, जिसमें हम कहते हैं ना, हम डेली रूटीन में बहुत एनर्जेटिक हुए काम करेंगे, फोकस कहाँ से आएगा, जस्ट लाइक दिस। तो ये फोकस कहाँ से आएगा, अपने आप को रिलैक्स करने, रिलैक्स करेंगे जब, तो ये फोकस ऑटोमेटिकली बिल्ड अप होना स्टार्ट होगा। फोकस बनाने के लिए डिस्ट्रैक्शन हटा के डीप ब्रीथ इन डीप ब्रीथ आउट करके आपने ये सोचना है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारा, वो हमें एक्टिवेट करता है किसी भी डेंजर से भागने के लिए। मतलब हमारा बीपी हाई हुआ है तो हम इस तक काम डाउन नहीं हो सकते, हम इस तक फोकस मेंटेन नहीं कर सकते। दिस इज द थिंग। नंबर 2 इज दिस, जब हम एक्सहेल आउट करेंगे लाइक दिस, ऑटोमेटिक लगेगी आपकी बॉडी रिलैक्स मोड के ऊपर जा रही है, और दिस इज कॉल्ड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन। जिसका मतलब है कि हमने डेंजर सिचुएशन के बाद अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, हम काम डाउन सिचुएशन में आ रहे हैं। हमें फोकस के लिए वो काम बॉडी चाहिए। ठीक है, जब हम इसमें आ जाएंगे तो फिर हमने अपने रूम के अंदर बैठ के सारी डिस्ट्रैक्शन हटा के एक पॉइंट फिक्स करना है। फॉर एग्जाम्पल, एनी पिलो, एनी ग्लास, एनी कोई भी ऐसी चीज, नॉट योर मोबाइल फोन और नॉट योर लैपटॉप और एनीथिंग जिससे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मोबाइल रखा सामने और मैं मोबाइल को जो है वो देख रही हूँ, और फिर ऑल ऑफ अ सडन मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप में किसी की कॉल आने लग जाती है, तो ये दिस इज अ डिस्ट्रैक्शन। सो आई ऑलवेज से कोई ऐसी चीज रखें जो कि आपको फोकस बिल्ड करने में मदद करे। अब हम आगे चलते हैं कि इसको हमने सामने, इस पॉइंट को, फॉर एग्जाम्पल ग्लास जैसे भी हमने उठाया, तो हम ग्लास अपने सामने रख लेते हैं और हम अपना स्टार्ट करते हैं 1 मिनट से। 1 मिनट तक हमने सिर्फ इस ग्लास को देखना चुप करके, और बड़े ही रिलैक्स और काम मोड में देखना है कि ये ग्लास है सामने मेरे,
और बस क्लास का फोकस है। इस दौरान आप स्टार्टिंग में आपका माइंड वेंडर करेगा, आपका माइंड इधर से उधर जाएगा, आपका फोकस इधर से उधर जाएगा, आपने अपने फोकस को बार बार खींच के लेके आना। इन दिस वे यू विल गोइंग टू ट्रेन योर माइंड दैट हाउ टू बिल्ड अप द फोकस। अब ये फोकस आपने इस ग्लास की तरफ रखना है और आप देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे, वो सिर्फ ग्लास है, वो एक कांच का ग्लास है जो वहां पड़ा हुआ है। दिस इज द ग्लास, दैट इज इट। दिस इज हाउ यू विल बिल्ड योर फोकस डे बाय डे। अब नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, इसको 2 मिनट्स करना है, फिर 4 मिनट्स, फिर 5 मिनट्स, फिर 10 मिनट्स। अब जब 10 to 15 मिनट्स का फोकस आ जाएगा जब आपके पास, तो फिर आप अपने आप को रिलैक्स छोड़ोगे, फिर आप नॉर्मल अपनी रूटीन में लगोगे, फिर आप आओगे, फिर आप फोकस रखोगे। तो इन दिस वे यू कैन बिल्ड अप योर फोकस परफेक्टली। आपको ये नमाज में भी हेल्प करेगा, प्लस आपको ये सेल्फ रिफ्लेक्शन में हेल्प करेगा जब आप बैठोगे अपने बारे में सोचने। तो यहाँ पे आपको फोकस आपका हेल्प कर रहा है। प्लस एक और चीज, जब आपको इंट्यूशन जो पहली कहते हैं ना कि पहली अंदर की इनर वॉइस आएगी, तो आप उसको डिनाई नहीं करोगे, आप इसको उस लॉजिक को डिफाई नहीं करोगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही वो आएगी, वो फ्लैश आपको आया, आप क्विकली पिकअप कर सकते हो यहाँ से फोकस के जरिए कि अच्छा ये वाली पहली चीज थी मेरे दिमाग में जो आई है, एंड आई शुड फॉलो दिस इंट्यूशन। सो दिस इज हाउ यू विल बिल्ड अप योर इंट्यूशन। तो यस, ओवर टू इरम, कोई चीज ऐड करनी है यहाँ पे? That's wonderful, wonderful, है ना। मैं आपसे कहने वाली थी कि प्लीज थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें फॉर द नॉर्मल पीपल जो इसको देखेंगे कि किस तरह फोकस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और ब्रीदिंग वाली बात तो बहुत ही मजेदार थी, बिकॉज आई हैव बीन टू दिस सो मेनी टाइम्स के लोग मैं जब बताती हूँ कि आप तो ब्रीदिंग ही गलत करते हैं, तो कहते हैं क्या हम सांस गलत लेते हैं, क्या हम सांस गलत ले। यस, यू आर डूइंग चेस्ट ब्रीदिंग। चेस्ट ब्रीदिंग सिर्फ जिंदा रहने के लिए तो ठीक है, सर्वाइवल के लिए, लेकिन जैसे आपने कहा कि हमें फ्लाइट एंड फाइट मोड को ऑफ करना है, जो हमारा 24/7 एक्टिवेट होता है हर वक्त की टेंशन, उसको ऑफ करने के लिए डायाफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग इसको कहते हैं। अगर आप इसको गूगल भी करें, जिसको आपने इसको टमी ब्रीथ, जैसे बच्चों को सिखाने के लिए मैं उसको कहती हूँ टमी ब्रीदिंग करनी है। अपना हाथ अपनी स्टमक पे रखना है, ताकि आप इसको जज कर सकेंगे। पेट आपका स्टमक बाहर आएगा जब आप इनहेल करेंगे। सो दैट इज द बेस्ट ट्रिक। आपने बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और प्लीज गाइज, आप सब लोग इस फोकस बिल्डिंग टेक्निक को जरूर अप्लाई करें। एंड आई वुड रिक्वेस्ट हिना कि क्यों ना हम, जब आप ये बता रही थी तो आई वाज जस्ट थिंकिंग, देयर इज अ इंट्यूटिव थॉट कि क्यों ना हम इसको एक मेडिटेशन के साथ 3 मिनट की मेडिटेशन की रिकॉर्डिंग कर लें, मे बी इन द नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें हम लोगों को बताएंगे किस तरह, बिकॉज आई एम श्योर के बहुत से लोगों को मेडिटेशन का कुछ ए से बी का नहीं पता चलता। वो प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन वो उस तरह से उसका रिजल्ट नहीं उनको मिल पाता। तो आई गेस है ना, इट्स अ गुड आइडिया कि हम नेक्स्ट एपिसोड में थोड़ा सा मेडिटेशन को चेक करते हुए, मेडिटेशन को क्लिक करते हुए हम आगे चलें, और फिर हम डिस्कस करें अबाउट वाइब्स and vibration and energy and how to pick the energy from the next person. और ये बहुत ही exciting episode होने वाली है, because ये हमारा बहुत hot favorite topic है. Yes, absolutely, absolutely. I think it's a jam-packed information से full episode 2 रहा है ना? Thank you so much. Yes, amazing. थैंक यू सो मच टू यू टू इरम, क्योंकि आपने टाइम निकाला है हमारे साथ कोलैबोरेशन करने के लिए, और ये कोलैबोरेशन आई होप कि बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद होगा। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि 3rd एपिसोड हमारा फुल पैक्ड इन्फॉर्मेटिव सेशन होगा, जिसमें हम मेडिटेशन भी कर रहे होंगे, और इरम हमारे साथ शेयर करने वाली हैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है जी एनर्जी कैसे पिक करते हैं लोगों की। क्योंकि एनर्जी पिक करके आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, वो मैं आपको ये बता दूं कि जब आप किसी से फर्स्ट मीटअप रखोगे, तो आपको समझ आएगा कि सामने वाले को चाहिए क्या। आप अपने रिलेशनशिप में, आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब है, आप वो समझ सकते हो कि आपको रिलेशनशिप में चाहिए क्या। आप किसी के साथ भी कोई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड इन करना चाहते हो, तो उससे आपको समझ आएगा कि आप इसमें करना क्या चाहते हो, या इस रिलेशनशिप की डिमांड क्या है। तो ये हमारे साथ इरम शेयर करने वाली है वाइब्स, एनर्जीज, और ऑब्वियसली कुछ थोड़ा बहुत मैं भी इनपुट इसमें आपके साथ लगाती रहूंगी साथ साथ। तो इसके साथ ही हम ये वाली एपिसोड अपनी एंड करते हैं इरम, ठीक है। और हमें बड़ा ही कोई मजा आया सीरियसली, आपके सेल्फ अवेयरनेस टॉपिक और आपके एम्पैथेटिक वाला जो टॉपिक था, आपको बहुत बहुत मजे का था, क्योंकि उसमें जो है हमारे पास बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो बहुत से लोगों को के पास मौजूद नहीं थी। और आई एम श्योर कि इस एपिसोड के बाद बहुत से लोग इससे फायदा उठाएंगे। और प्लीज अपना फीडबैक, अपना कमेंट हमें जरूर देके बताइएगा कि जो है ये सेशन आपके लिए कैसा रहा, कितना इन्फॉर्मेटिव, और एनी काइंड ऑफ सजेशंस आर वेलकम हियर, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम हाजिर होंगे नेक्स्ट 3rd एपिसोड में और बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।